नमस्कार दोस्तों, मैं आके उपस्थित हूँ महाराष्ट्र पे और हम आज मुलाकात करेंगे अन्ना हजारे जी के साथ। और ये हिंद स्वराज ट्रस्ट जो इनके निवास स्थल है, ये अन्ना हजारे जी ने जो सामाजिक कार्य किया और जो देश के परिवर्तन के लिए जो कार्य किए, उस कार्य को हम सभी आप लोग के सामने रखने के प्रयास कर रहा हूँ। और अन्ना हजारे जी के साथ कई जिज्ञासा और कई प्रश्न लेके हम लोग उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भारत के लिए समाज सेवा के लिए जो कार्य किए, उस कार्य के विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। अन्ना हजारे जी के निवास स्थल पर जहाँ पे हम लोग के साथ मुलाकात होगी अन्ना हजारे जी के साथ। और ये अन्ना हजारे जी के निवास स्थल है। यहाँ हिंद स्वराज ट्रस्ट और तकनीक के केंद्र अन्ना हजारे जी के साथ कई बातें करेंगे, कई जिज्ञासा आप लोग के साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसे 10 कानून बनाए, लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्र में लोकपाल के राज्य में लोकायुक्त। ये 10 कानून बनाए। एक फकीर आदमी, अनपढ़ आदमी, आप तो लिखे पढ़े हैं, कितना बड़ा काम कर सकते हैं। दिन में रहकर मेरी पढ़ाई ने फिर भी इतना काम कर सकता। सिर्फ ध्येयवादी बनना, ध्येय, जीवन का ध्येय निश्चित करो। ध्येय निश्चित किया तो सब हो जाएगा। करना कहाँ? विश्वनाथ चारली, तेजपुर। तेजपुर अंतिम टोक। तेजपुर में मैं गया था, मैं रहा उधर प्रश्न असम में। सर प्रश्न है सिलचर में आखिरी हिस्सा सिलचर का, उधर मैं 6 साल रहा। जिस भाषा ने देश को जोड़ा, अर्थात हिंदी भाषा ने देश को जोड़ा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद क्यों हो रहा है। कोई विवाद नहीं। हमारा कहना यह है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा में बात होना चाहिए। ये हम लोग हिंदी भाषा एक राष्ट्रभाषा है। ये मराठी वगैरह ये संकुचित भाषा है। वो समाज सेवा करते समय जो कठिनाइयाँ आती है, समाज सेवा करते समय, देश की सेवा करते समय जो कठिनाइयाँ आती है, उससे समाधान कैसे निकालें? नहीं, जो हमारा एम है, करना आती रहेगी, उससे डरना नहीं। जीवन में 3-4 बातें शुद्ध रखना है। आचार शुद्ध हो, शुद्ध आचार। विचार भी शुद्ध हो। आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में कोई दाग नहीं। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति, अपमान पीने की शक्ति होना चाहिए। ये युवक सुन रहे ना, अपमान को जितना पिएंगे उतना आपकी काम की ऊंचाई बढ़ेगी। मैं इतना अपमान पिया, पूरा उम्र भर अपमान पीते रह गया, इतना बड़ा काम हो गया। इसके लिए अपमान पीना पड़ता है। आचार को शुद्ध, विचार को शुद्ध। जीवन में मेरा 90 साल की उम्र हो गई, 90 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं जीवन में। आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन निष्कलंक, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति। सच्चाई के मार्ग से चलते रहो, झूठ नहीं बोलना, तो आप भी अन्ना हजारे से बड़ा काम कर सकते। क्या विद्यार्थियों को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? विद्यार्थ्याला राजकारणात यावं का? विद्यार्थ्यांनी राजकारणात यावं का? राजकारण में जाना दोष नहीं है, लेकिन समाज और देश को सामने रखते हुए जाना। मैं अपने जीवन में इतने पक्ष और पार्टी आई गई, लेकिन मैं पक्ष और पार्टी के नज़दीक गया नहीं। ये पक्ष संभालना चाहिए। तब भी आप संभालनी है। आप देखेंगे हमारा संविधान के मुताबिक देश चल रहा है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है? नहीं है।
पक्ष और पार्टी का नाम नहीं, कहीं पर लिखा नहीं। इसको सोचना है। मैं यह सोचता हूँ पक्ष और पार्टी का दोष नहीं, लेकिन पक्ष और पार्टी को इस बात को देखना है। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर जाग जाए तो कल का उज्जवल भविष्य दूर नहीं, समाज और देश का। युवक ही इस देश को बनाएगा, इस पर हमारा विश्वास है। मैं एक युवक था ना, 15 साल का, कितना काम हुआ। इसके लिए किसी का डोनेशन नहीं, किसी का धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, सिर्फ अपने शक्ति पर। कितना बड़ा काम हो सकता है, आप कर सकते हैं। युवा शक्ति जी राष्ट्र शक्ति है। वो युवक ही इस देश को बनाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या प्रश्न है कि ऐसा काम हमें करना है। आप जहाँ से आए हैं कि हम अभी जाकर ऐसे काम हमें करना है, लेकिन हमारे सामने 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। क्या प्रश्न है जो लगता है कि हमें ये करना है, लेकिन हमारे सामने प्रश्न है। अपना ये देखना चाहते हैं जो हमें आज़ादी मिली ये सही नहीं मिली, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी हुई। कई लोग फांसी पर चले गए, जेल चले गए, भूमिगत रहे, और इसके बाद देश को आज़ादी मिली। तो उनका हमारे ऊपर कोई ऋण है, और ऋण निर्देश होना मेरा कर्तव्य है। ये जीवन में जानकारी होना जरूरी है। मैंने रखा जीवन में सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक पेट है। मेरा बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं। जो करना है वो सेवा करना, गांव की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा। सेवा भाव से काम किया तो हो सकता है। नौकरी सर्विस दिमाग में घुस गई तो नहीं होगा। सर्विस और तनख्वाह ये दिमाग में आ गया तो नहीं होगा। इसका मतलब अन्ना हजारे जैसे सबने बैचलर रहना नहीं। शादी करो, परिवार करो, जितना जरूरत है उतना करो। अमीर बनने की कोशिश मत करो, मुझे बहुत बड़ा अमीर बनना है। अमीर के पीछे दुख है। मैं अनुभव करता हूँ, सिर्फ सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है। मेरा बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं, लेकिन जीवन में जो आनंद है, आनंद, अरे लखपति करोड़पति को भी नहीं मिलता। वो आनंद में डूबे रहता हूँ। ये वस्तुस्थिति है। ये कहना चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर कैसे आए, या जो भी आना चाहते हैं कैसे आएंगे, वो प्रवेश कैसा करें। प्रवेश करना है तो हर एक व्यक्ति ने ये सोचना है, क्या है मनुष्य जीवन। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 कहते रहता है, और कई लोग तो मेरा मेरा कह कर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही। इस बात को हम दूर रखना है, जैसे मैंने रखा। मेरा गांव में घर है, खेती बड़ी है, भाई है, 70 साल हो गया घर में गया। अभी अन्ना हजारे की नकल आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अपना परिवार करना है। अन्ना हजारे जैसा बैचलर रहना नहीं रहना। बैचलर रहकर जीवन बिताना इतना आसान नहीं है। तलवार के धार पर चलने से कठिन है।
इसलिए परिवार करो, शादी करो। सिर्फ परिवार को करते समय छोटा परिवार करते ना 4 दीवारों के अंदर, और छोटा ना करते हुए बड़ा करो बस, बड़ा परिवार। जैसे मैंने परिवार किया, मैंने परिवार छूटा नहीं, परिवार छूटा नहीं, सिर्फ छोटा करना था, वो बड़ा हो गया, पूरा गांव परिवार बन गया। 3,500 आबादी का गांव एक परिवार बन गया, और एक 3,500 आबादी का गांव एक परिवार बन गया। इसलिए जीवन में आनंद आनंद है, दुख बचाना ना। ऐसे हर आदमी अन्ना हजारे की नकल कर नहीं पाएगा। शादी करो, परिवार करो, सिर्फ छोटा परिवार करते करते बड़ा परिवार है। जितना परिवार बड़ा करेंगे उतना आनंद मिलेगा। कि छोटे परिवार में सब दुख है। छोटा परिवार, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, एक डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता कहाँ गया मेरा। अरे तेरा क्या है? वो आया खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से। इधर मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं। आपने जो देखा इसमें मेरा कुछ रखा नहीं, जो देखा है उसमें मेरा कुछ नहीं, तो हमारा सब गाँव का। मैं आ गया तो मेरा आ जाएगा, और मेरा जितना आ जाएगा उतना दुख बढ़ जाएगा। मेरा, ये फर्क है। कितना का मैं इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है, संभव है, कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में आए हैं तो करना है, आए हैं तो जाना भी है, लेकिन खाली हाथ से क्यों जाना? कुछ करके जाना। ना तो आए, खाए, पिए और चला गया। ऐसे आने में और जाने में क्या फर्क है? मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, वो बड़े सोच समझ कर दिया है। तो आप सब हमारा आशा स्थान है। मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको कोई संदेश देने के लिए या इसके लिए नहीं, आप लोग हमारा आशा स्थान है। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति जाग जाए तो कल का उज्जवल भविष्य दूर नहीं, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस इरादे से मैं आपके सामने ये बात रखा। वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे स्थिति में काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। ये देख रहे इतने लोग यहाँ आते, ये कल्पड़े थे, पूरे देश के लोग इधर आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं। 4 लोगों ने PhD किया, PhD, और अभी 2 लोग PhD कर रहे हैं। जीवन में जरूरतें कम करो, जितने जरूरतें बढ़ाएंगे, जरूरत से ज़्यादा जरूरतें बढ़ जाएंगी तो उतना हमारा जीवन में बड़े बहुत से गम बढ़ जाएगा। एक बात है कि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति, युवक और युवती समान है, एक है रथ के 2 पहिए, ये समान जाने चाहिए। स्त्री और पुरुष एक ही रथ के 2 पहिए। ये महिला नाम की गठड़ी सर पर बैठी है, मैं महिला हूँ, जो हंसेंगे कि मेरी कुछ गलती हुई, ये महिला नाम की गठड़ी फेंक दो। स्त्री और पुरुष एक ही रथ के 2 पहिए, समान जाने चाहिए, तो देश बन जाएगा। और देश को बनाना जरूरी है। हमारे सामने देश होना चाहिए, देश,
सिर्फ एक गांव एक मकान इससे सोच कर नहीं चलेगा। मैंने गांव में काम किया, लेकिन सोच किया देश के। काम किया गांव में, लेकिन मेरी सोच है देश के शुरू से। और आखिर मेरा जीवन है मैंने एक छोटे गांव में देने के लिए तय किया। और गांव में सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट, आनंद, इतना आनंद, क्योंकि ये 3,500 लोगों की आबादी है। इनको पीने के लिए पानी नहीं था, भूखे सोते थे, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने ले जाते थे। इतने मुश्किल में जीवन जी रहे थे। ऐसे स्थिति में आज जब मैं उनका फेस का समाधान देखता हूँ तो मेरे आनंद के लिए सीमा नहीं। वो कहाँ से मिलता है? अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं। मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि एक गया गुजरा गांव तय किया तो देश बन सकता है, लेकिन किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। त्याग मतलब घर बार त्यागने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। जैसे मैंने मेरा घर है गांव में, मैंने त्याग दिया, घर छोड़ा, लेकिन गांव छोड़ा नहीं, देश छोड़ा नहीं। मेरी सोच है देश की। इस देश के लिए जो आज़ादी मिली सही नहीं मिली। कई लोग फांसी पर चले गए, जेल में गए, और हमें आज़ादी दी, उनका ऋण है ना हमारे ऊपर। मेरा कुछ कर्तव्य है मेरे देश के लिए, ये सोचकर हम लोग थोड़ा कोशिश करें। जहाँ फेल बच्चों के एडमिशन मिलना चाहिए, उनको काबिलियत बनाना चाहिए, ऐसा हॉस्टल अन्ना जी ने ये खोल दिया। इसके लिए पूरा योगदान पूरे गांव का है। और अभी इस हॉस्टल में 300 बच्चे रहते हैं। ओनली फेल स्टूडेंट एडमिशन, पास स्टूडेंट का एडमिशन नहीं है। दूसरा ऐसा है, यह पूरा महाराष्ट्र के स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के हिसाब से मराठी भाषा का एक सब्जेक्ट रहने की वजह से बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो ये हमारा स्कूल, इस स्कूल के लिए ये हॉस्टल, इस हॉस्टल के लिए पूरे गांव के लोगों ने मेहनत करके इसको खड़ा किया है। अभी इस हॉस्टल में एक बच्चे की 1 साल की फ़ी होती है 50 से 60 हज़ार रुपये। इसमें जो प्रॉफिट रहता है उसके हिसाब से हमने 20-25 साल में जो पूंजी खड़ी की थी उसमें से फिर से बच्चों के लिए पैसा खड़ा किया, मैं हॉस्टल खड़ा किया। आपके लेफ्ट साइड थोड़ा पीछे देखो, जो हॉस्टल हमने इन्हीं बच्चों के पैसे से ऊपर खड़ा किया है। इधर कमर्शियल नहीं है। खाना इतना अच्छा होता है कि आप बोलेंगे यार घर का छोड़ दो, इधर ही खा लो। कमर्शियल नहीं, आपको बोल दिया ना वैसा। और ये है हमारी 45 साल की प्रॉपर्टी। रालीगंज सिटी के लोग बोलते हैं भारत में आदर्श गांव है, रालीगंज सिटी आदर्श गांव में क्या खासियत है रालीगंज सिटी में? तो यही खासियत है जो आप अंदर देखने के बाद आपको पता चलेगा। बता दीजिए थोड़ा। आपको बुक मिलेगा ना सर? नहीं, शॉर्ट में। अच्छा, ये जो रालीगंज सिटी के जो आपको सिर्फ पुरस्कार दिख रहे हैं ना, ये सारी प्रॉपर्टी हमने जो 45 साल तक गाँव के लोगों ने जो मेहनत की है, इस मेहनत के बदौलत हमको ये मिल चुकी है। जैसे कि आने जो कनाडा में 65 लाख रुपये इसका एलआर प्राइज़ मिला था, जीत गिल पुरस्कार कैलिफोर्निया में मिला था, और ऑल जितने इंदिरा गांधी अवार्ड्स है, ये सारे अवार्ड्स से पुरस्कार से अन्ना जी को पैसा मिला था। वो स्वामी विवेकानंद के ट्रस्ट में पैसे एफडी करके रखा है, और उसके इंटरेस्ट के ब्याज के ऊपर अन्ना जी गरीब लड़कों की शादी, और महाराष्ट्र में और भारत में जितने अच्छे लोग जिस सेवा भावी काम करते हैं, उस पैसे से अन्ना जी 1 लाख रुपये हर साल 5 लोगों को 5 लाख रुपए इसी पैसे के ब्याज के ऊपर उनको डोनेट करते हैं। मतलब ये सारे अवार्ड्स का पैसा ना गांव के लिए खर्च करते, पूरे देशवासियों के जो अच्छे काम करते हैं उसके लिए पैसे खर्च किया जाता है। इसमें से हमारे सब जो गांव ने काम किया है, जैसे कि हमारा है नशबंदी है, नशाबंदी है, चराईबंदी, कोरडाबंदी और 5 प्रिंसिपल हमारा श्रमदान। ये पंचसूत्री कार्यक्रमों से रालीगंज सिद्धि सक्सेस हो चुका है। लोग बोलते हैं रालीगंज सिद्धि में क्या है, रालीगंज सिद्धि की खासियत बहुत अच्छी है। 1980 से हमारे गांव में सिगरेट नहीं है, गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हमारे गांव के जो आर्थिक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। लोग बदल गए अन्ना जी की वजह से, और गांव बदल गया एक अच्छा लीडर मिलने की वजह से। धीरे धीरे गांव बदलता गया। आज के कंडीशन में रालीगंज सिटी बहुत अच्छी पोजीशन पे 500 घर है, 3000 एकड़ गाँव के लैंड है,
और इसमें से सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है 510 घरों में से 300 बच्चे हमारे आर्मी में, 50 टीचर्स, 47 डॉक्टर्स और एक IPS है, एक IRS है, गणेश कोटे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अभी दिल्ली में काम कर रहा है। मतलब इतने अच्छे लड़के इसलिए निकल गए क्योंकि हमारे गांव का क्लाइमेट अच्छा है और इसकी वजह से हमारे गांव को भारत का पहला आदर्श गांव माना जाता है। इसलिए आप यहाँ का अभी नगर से आप जो यूनिवर्सिटी कॉमर्स से आप यहाँ तक आए हो। नहीं बाहर के ये आसाम और गुजरात के अच्छा, मैं छात्र आपके साथ हिंदी में महाराष्ट्र बहुत अच्छा महाराष्ट्र लगता है कि गुजरात आप और जैसे आसाम। लोग आते हैं उनको पता चलता है कि एक छोटा सा गांव जो स्कूल खड़ा कर सकता है, हॉस्टल खड़ा कर सकता है, गांव को खड़ा कर सकता है। इस गांव की प्रॉपर्टी को आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि ये हमारी 45 साल की मेहनत है। अभी का नहीं है कि अभी ये शुरुआत हो गया और मिल गया अवार्ड, ऐसे नहीं। जो बहुत हार्ड वर्किंग किया है तब जाके कहाँ ये हमको अवार्ड्स और सम्मान मिला है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि लेफ्ट साइड से आपको सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ है। टॉप से लेके बॉटम तक हमने किस तरह से काम किया है, पानी को रोका है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी।